बात बताइए कि बस में भगवा झंडा लगा हुआ था, आप प्रोटेस्ट करते, भगवा झंडा उतरवाने का क्या जरूरत था? एक गाड़ी में तिरंगा ये क्या बोलते हैं, महादेव का स्टिकर लगा हुआ है। आपने क्यों आप उसको क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको फोड़ रहे हैं शीशा का ग्लास को? एंड जब भी होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस पश्चिम बंगाल से ही मतलब देखने को मिलते हैं। वहाँ के मतलब लोग फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। रेप किया, फिर उसके बाद में आरी से उनको शरीर को पूरा आधा काट दिया। तो ममता बनर्जी को भी ये चेतावनी मिल रही है कि आप संभल जाओ, नहीं तो पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगने में देर नहीं है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी कहाँ से हैं? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से। आपने न्यूज़ सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, तो कौन जिम्मेदार उन? मुस्लिम जिम्मेदार है। बिल्कुल मुस्लिम जिम्मेदार हैं। आज वही मुस्लिम जिम्मेदार हैं जो लोग हिंदुओं के घर ढूंढ करके 450 घर को आग लगा दिया गया। हिंदू वहाँ से मजबूर हो गए कि पलायन करने पे। अरे चलिए, एक आपको विरोध करना है, जैसे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर है वैसे आप विरोध करते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। मगर आप रोड पे उतर रहे हैं, हिंदुओं के घर जला रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? देखिए, बिल्कुल देखिए, बात क्या है ना कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है इनका। आज ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं से, आज जो लोग बोल रहे थे ना कश्मीर फाइल्स प्रोपोगेंडा है, ये केरल स्टोरीज प्रोपोगेंडा है, तो जाके देख लीजिए मुर्शिदाबाद, जीता जागता सबूत है। वही कश्मीर पंडित को जब भगाया गया था तो क्या बोला गया था मस्जिदों से? रलीफ गली छलीफ का नारा दिया गया था, बोला गया था काफिरों अपनी बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ यहाँ से, यही बोला गया था ना। यही चीज इन लोग करते हैं। आज कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो। एक बात बताइए कि बस में भगवा झंडा लगा हुआ था, आप प्रोटेस्ट करते, भगवा झंडा उतरवाने का क्या जरूरत था? एक गाड़ी में तिरंगा ये क्या बोलते हैं, महादेव का स्टिकर लगा हुआ है। आपने क्यों आप उसको क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको फोड़ रहे हैं शीशा का ग्लास को? इसका मतलब आपको एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, जो आप कर रहे हैं बंगाल में। सोची समझी प्लानिंग करी गई थी। बिल्कुल प्लानिंग की गई है। ये ममता बनर्जी चाहती है कि वो ऐसे ही इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे ही हिंदू मुस्लिम को बांट करके वहाँ पे राजनीति गर्म करे और वहाँ पे जीते। देखिए, बात क्या है कि जहाँ पे जिस शहर में उनका घर है, 450 घर हिंदुओं के फूंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। अब ये बताइए, इसका जिम्मेदार कौन? आज अपने ही घर से उनको दूर जाना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं खड़े होके, मगर जिसके पर बीती होगी वो सोचिए। आज उनके घर पे वो एक महिला का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, महिला बोल रही है कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो हमें जला दिया जाता, हमें मार दिया जाता, उनके साथ कुछ भी घटना घट, कुछ भी। बिल्कुल, आज देखिए ना कश्मीर में कितने महिलाओं के साथ रेप हुआ। गिरजा टिक्कू रेप हुआ, पहले किसने रेप किया? उन्हीं के जो प्रोफेसर जो थे, उन्हीं के बच्चों ने रेप किया, फिर उसके बाद में आरी से उनको शरीर को पूरा आधा काट दिया। तो यही तो ये समाज करता आ रहा है। पलायन करने वालों का आरोप है कि उनके जो घर, सिर्फ हिंदू घर टारगेट किए गए, उनके घरों में पेट्रोल डाला गया, उन्हीं को जलाया गया, और साथ के साथ उनकी जो पानी की टंकियां थी उसमें जहर मिलाया गया। आप सोचिए कितना, बिल्कुल पूरा ये सोच समझ के ये चीज किया गया था मैम, समझे। आज ये चीज अगर कोई बोल रहा है कि नहीं, ये मतलब क्या बोलते, सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। एक बात बताइए, यूपी में क्यों प्रदर्शन नहीं हो रहा है? प्लानिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ, ये सोची समझी ही प्लानिंग है। जुम्मे की नमाज दी थी, उससे 2 दिन पहले एक मौलाना ने मीटिंग की थी, जिसमें कम से कम लाखों मुसलमान लोग वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद ही इंसिडेंट हो गया। बिल्कुल, ये चीज़ एकदम फैक्ट है मैम। बात क्या है कि हिंदू ऐसे ही करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर ममता बनर्जी वहाँ पे, मैं तो समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी की विफलता है, ये अमित शाह की विफलता है। क्यों नहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है? कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो देखिए वहाँ पे पत्थरबाजी कम हो गई। आज कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई। इसी चलते आज अगर आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ पर देखिए हाई कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस वहाँ उतरे। सोचिए, एक हाई कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि वहाँ की पुलिस विफल हो गई है। उस स्टेट में ममता बनर्जी को आप क्या बोल सकते हैं? पुलिस वालों को लोग कॉल करते रहे हैं, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आएंगी ना। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ममता बनर्जी से परमिशन था कि कोई नहीं जाएगा।
कोई नहीं जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यही चीज़ हो रहा है मैम इस देश में कि आप हिंदुओं को टारगेट करिए, सब टारगेट हो रहे हैं हिंदू, और उनके साथ में जो मर्जी आपको करना है करिए। एक चीज़ और मुझे आप बताइए कि जब कोई रूल रेगुलेशन संसद पार्लियामेंट में पास होता है तो हर राज्य में वो मान्य होता है। आर्टिकल 256 यही कहता है। आर्टिकल 256 के तहत जब पार्लियामेंट में एक सरकार एक कानून बनती है तो उसको मानना पड़ेगा, हर एक राज्य बाध्य है। आर्टिकल 256 ये कहता है, और आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर कोई नाम मानने से इनकार करे तो वहाँ राष्ट्रपति शासन तक लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी कह रही कि हम यहाँ इसको लागू नहीं होने देंगे। ये सब फालतू चीज़ें मैम। ट्रिपल तलाक के बीच में भी यही कह रहे थे। आज ट्रिपल तलाक से कितने लोग, महिलाएं लाभान्वित हुई, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इनको बस प्रोपोगेंडा फैलाना है, हिंदू मुस्लिम में राजनीति करवानी है। और मर कौन रहा है? आम नागरिक वहाँ के हिंदू मर रहे हैं। आज कम से कम उनका मानसिकता तो समझ में आ रहा है ना। जो मुस्लिम समाज के लोग जो रोड पे उतरे हुए हैं, आज किसी को काट रहे हैं, मार रहे हैं, 3 लोगों की हत्या हो गई। अगर हम कोई गवर्नमेंट चुनते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए चुनते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ कि 2 लोगों को घर से निकाल कर मारा गया। बिल्कुल मैम, यही होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखिए, आज हम कोई सरकार चुनते हैं तो हमारी सेफ्टी करे, मगर आज ये सरकार सेफ्टी नहीं, आज ये सरकार तुष्टीकरण कर रही है। सिर्फ मुस्लिम 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 किए जा रहे हैं वहाँ पे। ममता बनर्जी अपने धर्म को ही गाली दे रही है, स्टेज पे खड़े होकर बोल रही थी ये फालतू धर्म आ गया है। ये स्टेज पे ही खड़े होकर हिंदू धर्म को ही गाली दे रही है। आज मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी कौन से धर्म की है, क्या है। अगर भाई अपने धर्म को तो कोई गाली देता नहीं है, क्या है ये मानसिकता, मुझे नहीं समझ में आता है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन फौरन से फौरन लगे, मैं यही मांग करता हूँ सरकार से। देखिए, अगर कोई जो ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, बट विपक्षी दल राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल जी हो गए, तेजस्वी हो गए, किसी ने कोई अपना मुंह नहीं खोला। कोई नहीं खोलेंगे मैम। आज देखिए, ये सब जो पार्टी है ना, सब एक ही पार्टी है। सिर्फ मुस्लिम को कैसे आक्रोशित करना है, कैसे बहलाना है, कैसे फुसलाना है। मगर सच्चर कमेटी की में देखिए, बोला जा रहा था कि मुस्लिम समाज आज शेड्यूल कास्ट से भी क्या बोलते हैं, उनकी भी हालत उनसे भी खराब है। तो ये खराब किया किसने? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने, इन्हीं लोग ने। आज उन लोगों को पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं दिया। आज देखिए महाकुंभ को राहुल गांधी अपने आप को हिंदू का नेता बता रहे हैं, बोलते हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो जब ममता बनर्जी ने महामृत्यु कुंभ बोला, समाजवादी पार्टी ने बोला कि ये सब बेकार है, क्या बोलते हैं, उसके बाद में लालू प्रसाद यादव ने बोला कि ये सब फालतू की घटना है, महाकुंभ जैसा कुछ भी नहीं है, बेकार चीज़ है। तो क्यों नहीं आए थे राहुल गांधी कुछ बोलने? कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब हिंदू के अगेंस्ट में कुछ हो तो कुछ नहीं बोलना, मगर मुस्लिम का एक पैर में गोली भी मार दे तो बहुत कुछ बोलेंगे इन लोग। मोदी जी ने बयान दिया है, अगर आओ ना, अरे कल मोदी जी ने बयान दिया है, राहुल गांधी अगर मुस्लिमों के हितैषी हैं, उनके खैर ख्वाह हैं, तो कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम बना देना। कल मोदी जी का बयान आया है, अगर राहुल गांधी मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते वो एक मुस्लिम को? आज तक तो कभी नहीं बनाया। इतनी बड़ी घटना हो गई, अखिलेश यादव, विपक्षी दल के बहुत सारे नेता, किसी ने कोई वर्ड्स नहीं बोला, संवेदना तक व्यक्त नहीं करी। कहाँ के लिए? मुर्शिदाबाद के लिए। मुर्शिदाबाद के लिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है कि जहाँ चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी दंगे होते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ममता बनर्जी जब दोनों बार जीती है, और जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद चटगांव में, मुर्शिदाबाद में, संगूर में वहाँ दंगे हो गए, गांव के गांव जला दिए। तो ममता बनर्जी से मैं यही कह रहा हूँ, मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही थी। बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट का लालच नहीं किया, उन्होंने विधानसभा भंग की और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ममता बनर्जी को भी ये चेतावनी मिल रही है कि आप संभल जाओ, नहीं तो पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगने में देर नहीं है। 100% वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। 3 लोगों की निर्मम हत्या होगी, कौन जिम्मेदार है? बात 3 लोगों की निर्मम हत्या के अलावा जो हिंदुओं के घर लगातार जलाए हैं, 400 हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, और वो नदी
के थ्रू निकल के मालदा गए हैं। मालदा में एक स्कूल में, आज अखबार में फोटो भी आई है, स्कूल में, आज एक स्कूल में मालदा में एक फोटो आई है, उनमें शुभेंदु अधिकारी, वहाँ एक औरत रो रही है, उनका घर जला दिया, सब कुछ कर दिया। मतलब पश्चिम बंगाल में जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। वहाँ अगर दुर्गा पूजा के जुलूस निकालने के लिए भी अगर कोर्ट में जाना पड़ता है हिंदुओं को, तो लानत ममता बनर्जी, आपको इस्तीफा दे दीजिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है तो ममता मानो, ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में भी लगेगा। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी कहाँ से है? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आपने न्यूज़ सुनी होगी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसका सीधा वहाँ की गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। मतलब आप गवर्नमेंट के होते हुए ऐसा हिंसा कैसे हो सकता है? किसी भी स्टेट में अगर ऐसी चीज़ होती है तो डायरेक्ट उसकी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई है, आपकी तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया, ना कुछ आया, और ना आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया, तो ये तो एकदम गलत है। तो इसका सीधा जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है। जिम्मेदार आप गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं, बट गवर्नमेंट कह रही कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ दंगे वंगे कम हुए हैं, ऐसा जिस तरह मतलब जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हुआ नहीं। आप देखिए, मतलब कोई भी चैनल उठा के देखिए, सारी जगह फुटेजेस आ रहे हैं, कहाँ से कम हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट पे तो हमेशा हुई है। एंड जब भी ये होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस पश्चिम बंगाल से ही मतलब देखने को मिलते हैं। वहाँ के मतलब लोग फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, तो दिक्कत तो रहती ही है। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अब गवर्नमेंट वहाँ की रिस्पॉन्सिबल है, तो अदर ओपोजिशन लीडर्स को भी कहना चाहिए उनको। अभी तक केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। वही तो मैं उन्हीं को चाह रहा हूँ कि जब कोई गलत काम हुआ है उस स्टेट में, जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, तो आप उसके अगेंस्ट आके इनिशिएटिव लीजिए। अब जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भली ओपोजिशन की, इंडिया गठबंधन के, लेकिन हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि ये गलत है तो वो सही है, ऐसे ही है। तो ऐसी मतलब जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज़ है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को एक बार बोलें कि आप एडवाइजरी मतलब करिए, एक ऐसा नॉर्म्स बना के रखिए कि यहाँ पे कोई भी मतलब सिचुएशन आउटब्रेक ना हो, हिंसा ना हो। एक चीज़ हमें जाने की, आपको नहीं लगता कि सोची समझी प्लानिंग है? क्योंकि जब ये हिंसा हुई उससे 2 दिन पहले एक मौलाना है जो ममता बनर्जी के उसमें मंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें कम से कम लाखों लोग वहाँ पे आया था। उसके बाद 2 दिन बाद में ये दंगा भड़क गया। तो आपको नहीं लगता कि सोची समझी साजिश? नहीं, और उन्होंने खुद भड़काऊ बयान दी उस मीटिंग में। देखिए, अब वो तो मतलब अपना मतलब ऐसे गैदरिंग इकट्ठा कर सकता है, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला इसके बारे में तो मुझे ऐसे पता नहीं है, लेकिन सो एंड सो रीजंस हो सकते हैं। लेकिन बस ये है कि एक आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए, जिससे किसी भी समुदाय के लोगों को कोई हार्म ना हो।